उदवाड़ा में हूँ। काफ़ी स्लीपी सा टाउन है। ज़ोरोस्ट्रियंस पारसीज वैसे भी ज़्यादा बचे नहीं हैं आई थिंक। गांव है वलसाड डिस्ट्रिक्ट में गुजरात की। तो अब मैं दमन से निकल गया हूँ। आई हैव एंटर्ड गुजरात नाउ फाइनली। हाईवे 848B से मैंने साइन बोर्ड आया, मैं उसके अंदर ले लिया। तो नाउ दिस रोड इज़ टेकिंग मी टू उदवाड़ा इन प्रोबेबली 2 किलोमीटर्स और सो। मैंगो के फार्म्स हैं इधर, बीच से एकदम बाजू में है। मतलब उदवाड़ा इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ कोस्टल टाउन। Parsis first landed here when they were getting persecuted in Persia. यहाँ पे Parsis का काफ़ी settlement है and there are nice beautiful houses surrounded by palm trees, dense vegetation. अच्छे सुंदर सुंदर घर बना रखे हैं। I am trying to go to the fire temple. So now I am in the galias of Udwada. टेम्पल सीम्स टू बी क्लोज्ड एज ऑफ नाउ। आई थिंक कोरोना की वजह से इन लोगों ने मौका देख करके कुछ काम चालू कर दिया है यहाँ पे। सो नॉन पारसीज आर नॉट अलाउड इनसाइड फायर टेम्पल। सो दिस इज़ वन ऑफ द 8 सेक्रेड फायर टेम्पल्स फॉर पारसीज। नॉन पारसीज आर एनीवेज, नॉन ज़ोरोस्ट्रियंस आर एनीवेज नॉट अलाउड इनसाइड। तो मैं बाहर से ही देख पाता वैसे भी, बट आई गेस आई कुड हैव सीन दोज स्टैचूज, दोज आर इंटरेस्टिंग वन। तो अब चलते हैं उदवाड़ा की गलियों में। It is surrounded by Parsi community and old style houses. काफ़ी sleepy सा town है. It has interesting architecture as well. अभी मैं फायर टेम्पल के पास में एक आंटी का होटल है। देयर आई एम हैविंग होममेड आइसक्रीम। थोड़ी देर यहाँ पर रुक के देन आई विल गो टू द म्यूजियम टू लर्न मोर अबाउट देयर हिस्ट्री ऑफ ज़ोरोस्ट्रियंस। I'm at the Udwada Museum. Basically it's an information center for Parsis, their history and some amount of literature, but it seems to be closed today for not today, for some time, for renovation as well as corona. Anyways, better luck next time. उदवाड़ा म्यूज़ियम भी बंद है। I wanted to know something about Parsi history from the museum. तो ऑनलाइन काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और मैं जिन आंटी से बात कर रहा था, पारसी आंटी से, शी ऑल्सो गेव मी सम टिट्स एंड बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। काफ़ी शांत छोटा सा टाउन है। तो पारसीज बेसिकली ड्यूरिंग द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया, ऑफ ईरान, द फॉलोअर्स ऑफ ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन, दे वर गेटिंग परसिक्यूटेड। दे फ्लेड द कंट्री and they came to India in around 7th. They started coming to India around 7th century. So their history, and they were given asylum by a Gujarati king. I am just forgetting his name. तो उसके बाद वो लोग यहाँ पे सेटल हो गए और they started with their trade and all. So that's why you will see most of the Parsis as being from the business community. It's a very शांत place, बहुत शांति है यहाँ पे। टाइम टू लीव उदवाड़ा टाउन एंड हेड टूवर्ड्स वडोदरा। पता नहीं कौन सी गलियों में से लेके जा रहा है यार। तो गांव के अंदर से निकाल रहा है, छोटा छोटा रोड्स है। अच्छा ये अंदर से नहीं है, मेरे को इसने पीछे पीछे पूरा बाहर से निकाल दिया है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ इट्स काइंड प्लेस आई गेस इन इंडिया, जहाँ पे द एंटायर टाउन इज़ बाय द पारसीज एंड फॉर द पारसीज। तो उदवाड़ा से मैं निकल गया था, कुछ 8-10 किलोमीटर पीछे छूट गया है। अभी थोड़ी देर में आई विल टच नेशनल हाईवे 848B। तो रोड शुड बी गुड बिकॉज कुछ 231 किलोमीटर्स के लिए 4 घंटा कुछ दिखा रहा है। एंड आई हैव बीन टू गुजरात, अहमदाबाद, मोडेरा एंड पाटन साइड
via flight couple of years back, 2013 के I think start में. I traveled through local transport and I found the roads in Gujarat to be much better. Infrastructure anyways Gujarat का काफ़ी अच्छा है. So I have just touched upon highway, National Highway 48 while coming from Daman and Udwara side. Udwara थोड़ी देर में almost 2.5 hours मैंने spend किया, which is I guess good enough. अब मैं निकल रहा हूँ वडोदरा की तरफ. 4 घंटे कुछ दिखा रहा है मुझे, सो आई विल रीच देयर 6 बजे के आसपास तक पहुँच जाऊँगा, प्लस माइनस 10-15 मिनट डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी ब्रेक्स आई टेक. बट रोड इतनी अच्छी है कि मन तो नहीं कर रहा ब्रेक लेने का. ऐसी रोड पे क्या मतलब ब्रेक लूँगा, आराम से उड़ता हुआ चला जाऊँगा 4 घंटे में. सो अब चलेगी गाड़ी धनाधन और गाने बजेंगे. सो जस्ट अ क्विक अपडेट. हाईवे 48 बना तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, कोई टेंशन नहीं है. हाँ सॉरी, एक टेंशन है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है. मतलब लग रहा है कि अभी गुजरात में चल रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ़ ट्रक्स देख के समझ में आ रहा है कि बहुत ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से निकल रहे हो. लाइन से दबा के ट्रक्स हैं और ट्रैफिक भी है. सो द रोड इज़ स्मूथ, द रोड इज़ गुड टू ड्राइव एट, बट थोड़ा सा कॉशियस और थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा. 3 PM बाय द क्लॉक और मैं अभी सूरत के आउटर से निकल रहा हूँ. ड्राइव स्मूथ है, रोड अच्छी है. द ओनली थिंग इज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है एंड स्पीड अच्छी आ रही है, बट बहुत फोकस के साथ चलाना पड़ रहा है बिकॉज देर आर टू मेनी ट्रक्स एंड कार्स एंड अदर व्हीकल्स. ट्रक्स तो दिख ही रहा होगा कितने हैं रोड पे. ऑब्वियसली अहमदाबाद एंड गुजरात के मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में से निकल रहा हूँ. ट्रैफिक तो रहेगा ही. And seeing so many trucks on the road, seems the economy, at least the cargo industry, is getting back on track. तो भाई ये सुपर बिजी हाईवे है, सुपर बिजी. मतलब इट्स अ 6 लेन रोड, लेकिन इतने ट्रक्स हैं. आई गेस लास्ट जब से मैं आया हूँ इस हाईवे पे NH 48 पे, तब से प्रोबेबली इन द लास्ट 1 hour आई वुड हैव सीन एटलीस्ट 1000 ट्रक तो मैंने पक्का देख लिए होंगे. मतलब गदर मार रखा है एकदम इन लोगों ने. ट्रक ही ट्रक चले जा रहे हैं भाई साहब, लाइन लगा के तीनों लेन पकड़ के. ट्रैफिक कैसा है ना कि टाइम लगने ही वाला है, चाहे जो हो जाए. अभी मैंने अंकलेश्वर ही क्रॉस किया है आउटर से. ट्रक्स ऐसे हिल मिल के चलते हैं. देखिए ये 3 ट्रक लगे हुए हैं आपस में. पहली बार पिछले आई थिंक 100 किलोमीटर में एक स्ट्रेच आया है जहाँ पे मुझे कुछ पेड़ दिख रहे हैं और फाइनली नो इंडस्ट्रीज, नो पेट्रोल पंप्स, नो ईटरीज, नथिंग. लग रहा है कि हाईवे पे चल रहा हूँ अभी फाइनली. आई होप इट स्टेज दिस वे नाउ. सम 50 किलोमीटर्स फ्रॉम वडोदरा. बीच में रुक गया था, मुझे एक मैकडोनल्ड्स दिख गया, तो काफ़ी टाइम से जंक नहीं खाया था, खा पी के निकला हूँ वहाँ से. ट्रैफिक भी कंसिडरेबली इम्प्रूव कर गया है, ट्रक्स वगैरह काफ़ी कम हो गए हैं. फीलिंग लाइक आई एम ड्राइविंग ऑन अ हाईवे. पहला तो ऐसा लग रहा था ऑलमोस्ट 2 घंटे तक कि मैं ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर गाड़ी चला रहा हूँ. फुली 6:15 साढ़े 6 तक मैं वडोदरा में पहुँच जाऊँगा. देन आई विल बी टेकिंग अ हॉल्ट फॉर प्रोबेबली कपल ऑफ डेज. लेट्स सी, है ना. तो पहले वहाँ पहुँचते हैं, फिर देखते हैं. So it's exactly 6 PM by the clock. वडोदरा एंटर कर रहा हूँ मैं.